दिल्ली की तरह लखनऊ की आबोहवा भी जहरीली होती जा रही है। दिवाली के मौके पर लखनऊ में AQI 300 से ज्यादा बढ़ गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। लखनऊ के विकास नगर, अलीगंज और अमीनाबाद समेत 4 जगहों पर IITR की टीम ने प्रदूषण को नापा। ये साफ संकेत दिखाई दिए कि प्रदूषण के मामले में लखनऊ दिल्ली की राह पर है। IITR के डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर नारायण और साइंटिस्ट अल्ताफ खान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। हमारे साथ IITR के डायरेक्टर भास्कर नारायण सर हैं। सर, लखनऊ का वो कौन कौन सा इलाका था जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट था, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब थी? बस मैं ओवरऑल फिगर में आपको ये कहना चाहूँगा कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद पर्यावरण में प्रदूषण 110% से ज़्यादा बढ़ा है। वो एक चिंताजनक बात है और सरकार पॉलिसी बनाती है, ग्रीन क्रैकर और अवेयरनेस प्रोग्राम की क्रिएट करते हैं, लेकिन उस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके नागरिक जागरूक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हमें जो हमने नापा है उससे हमें यही पता चल रहा है कि जो इलीगल तरीके से जो ट्रेडिशनली पटाखे बन रहा है तो उसका असर बहुत आ रहा है। तो बहुत अगर कहा जाए खतरनाक इम्पैक्ट, खतरनाक इम्पैक्ट, हाँ, लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो PM 2.5 और PM 10 का मात्रा बढ़ रहा है, इससे यही हो सकता है कि आपका फेफड़े पे इफ़ेक्ट कर सकता है या आपकी लॉन्ग टर्म में कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। ये तो प्रूवन है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आखिरकार हमें आने वाली पीढ़ियों को अच्छी पर्यावरण छोड़ना हमारी जिम्मेवारी है। इसी सिलसिले में हमको थोड़ा सोच समझ के जिम्मेवारी से जब भी हम त्यौहार मनाएं, दिवाली हो या जो भी हो, पटाखा जब फोड़ते हैं जो ग्रीन पटाखा है उसको फोड़े और हमेशा ये यकीन ज़रूर करवा ले कि वो जो फोड़ रहे हैं कि सच में ग्रीन पटाखा है कि नहीं है। अल्ताफ जी, आज आप रिपोर्ट को रिलीज़ कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे और सभी को इस बात पे होगा कि लखनऊ के कौन से इलाके ज़्यादा खतरनाक थे। ये जो सर्वे हमने दिवाली के अवसर पर किया है जी। तो ये दिवाली के एक दिन पहले, दिन और रात, दिवाली के दिन और रात और उसके बाद का एक दिन और रात तुरंत हम लोग इसको सब कुछ सर्वे करके उसको एनालाइज करके उसके रिज़ल्ट रिलीज़ कर देते हैं ताकि जन जागृति के लिए ये काम आए। तो इसमें बताना चाहूँगा, हमने 2 रेसिडेंशियल इलाके लिए जिनमें विकास नगर और अलीगंज है, और यहाँ पर कॉमर्शियल में जहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ अधिक हैं, चौक और अमीनाबाद लिए। तो इस वर्ष के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो मुख्य प्रदूषक हैं वो हैं PM 2.5 और PM 10। PM 2.5 का जो हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है प्रति घन मीटर, और PM 10 जो रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट हमारे नाक के ज़रिए फेफड़ों तक जा सकता है उसका 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। तो ये दोनों इनसे ज़्यादा हो गए। ये दिवाली के पहले वाली रात को उस समय 100 वाला 217 पे पहुंच चुका था क्योंकि काफ़ी एक्टिविटीज़ हो गई थी, और बढ़ के ये एवरेज इन 4 जगहों का 451 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर करीब पहुंच गया। लेकिन दूसरे, हाँ, और उसके बाद फिर अगले दिन 301। हाँ, अब आगे हम जब नापेंगे 1-2 दिन और तो ये जाके फिर नॉर्मल लेवल की तरफ आएगा। हाँ, हालांकि मतलब दिवाली के प्री और पोस्ट देखा जाए तो खतरनाक जोन बना हुआ था। ये बन जाता है। आखिर वो शरीर का कौन कौन सा हिस्सा होता है जो प्रभावित होता है सर? इमीडिएटली आपको नाक का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, फेफड़े का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, खांसी आ सकता है। ये सब से बचना चाहिए। इस सब से बचने के लिए आप या कम फोड़े या ग्रीन पटाखा फोड़े, बस यही कहना चाहता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। TTD बोर्ड के अध्यक्ष BR नायडू के बयान के बाद ओवैसी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने पर सवाल उठाए, जिसके बाद हमारे सहयोगी ने बहराइच में मुस्लिम समुदाय के लोगों से खास बातचीत की। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर नया बिल ला रही है, जिसके मामले में अब सियासत भी तेज हो चुकी है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है कि ये जो बिल आ रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए आ रहा है। तमाम तरीके से
तमाम लोग इस बिल का विरोध भी करते नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बिल पर कितने लोग सहमत होते हैं और कितने किस तरह से अपनी असहमति इस बिल में दे रहे हैं। हमारे साथ बहराइच में कुछ युवक खड़े हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि ये जो तमाम बिल आ रहे हैं या अभी जो बयानबाजी चल रही है या सियासत चल रही है उस पर क्या इनकी राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकलैन खान है, मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। सकलैन जी, जैसे कि अभी देखा गया बिल एक आ रहा है और अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि जो बातें हिंदू बोर्ड्स के लिए सही हैं वो मुस्लिम बोर्ड के लिए गलत क्यों, क्योंकि अभी टीटीडी के अध्यक्ष जो BR नायडू हैं उन्होंने जो मंदिर बोर्ड है उसमें ये कहा कि मंदिर में केवल हिंदू ही काम करेंगे। तो वहीं जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनका कहना है कि आखिर ऐसा क्यों कि मंदिरों में केवल हिंदू ही काम करेंगे जबकि जो मुस्लिम बोर्ड्स हैं उसके अंदर हिंदू भी आ सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बात जो भी कहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या रमेश हो या कोई भी हो, बात जो सही कही जाएगी वो सही है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो भी कहा वो बिल्कुल परफेक्ट बात करी है। इसका मतलब जो वक्फ होता है ये हम लोगों के अंदर खुदा की दी हुई चीज़ होती है, खुदा के नाम पे दी हुई चीज़ होती है। वक्फ ये होता है। अब जैसे आप राम मंदिर देख लीजिए, राम मंदिर में जितना पैसा आया, जो लगा, बिल्डिंग बनी, इसमें कोई भी मुस्लिम समुदाय या कोई भी सिख, बौद्ध, कोई समुदाय नहीं है, जैन नहीं है, उसका जानने वाला नहीं है कोई भी इसमें। तो उसकी अगर कार्रवाई पे जाएंगे, उसके पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए वक्फ बोर्ड जो भी कर रहा है या जो चल रहा है उसको मोदी सरकार को ऐसे ही चलने देना चाहिए, क्योंकि ये भाईचारे में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान में किसी में भी। देखिए, भाईचारे में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ओवैसी ने यह भी कहा है कि जो एजेंडा है बीजेपी का, जो मोदी का एजेंडा है वो RSS के एजेंडे पर चल रहे हैं और वक्फ के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वक्फ होता क्या है। हमारे पास जो भी होता है, कुछ भी पैसा हो, ज़मीन हो, तो हम लोग अपने जो मर गए हैं या जो हम मरने वाले हैं तो हम अपनी ज़मीन को अपनी मस्जिद में, अपने मदरसे में इसलिए देते हैं कि हमको सवाब मिले। अब इसको अगर राज्य की संपत्ति समझा जाए तो ये बेवकूफ़ी होगी मेरे समझ से, क्योंकि हम तो अपने सवाब के लिए दे रहे हैं, हमें जन्नत मिले इसके लिए हम दे रहे हैं कि हमने अपनी मस्जिद के लिए ये दिया और वो दिया, बहुत कुछ दिया। ठीक है, तो बाकी जो ओवैसी साहब ने कहा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति अब हो ही रही है और होगी ही आगे। क्योंकि अभी जल्दी यहाँ हमारे क्या महाराजगंज का वो हुआ था कांड, उसमें भी पत्रकारों में भी हिंदू मुस्लिम कर दिया गया था। 10-15 पत्रकारों की लिस्ट जारी की थी कि ये एक ही तरीके की न्यूज़ चला रहे हैं। तो हम लोग विरोधी कर सकते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास सत्ता है। वो करना यही चाहते हो, करेंगे यही। असदुद्दीन चाहे जो कुछ कहें और हम चाहे जो कुछ कहें, होगा वही जो वो चाहेंगे। देखिए, वक्फ को बताया जा रहा है कि मोदी जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये वक्फ को बचाने की जगह उसको लूटने का काम करेगी। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। क्या राय है आपकी? देखिए, वक्फ जो है एक बहुत पुरानी संस्था है भारत की, और कोई नई संस्था नहीं है। ठीक है, और बात जो वक्फ की आ रही है, यहाँ पर मेन मसला है कि भारत के अंदर बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे अभी भी हैं। इन मैटर्स के अलावा जिन पे हम काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे काम कर सकते हैं, GDP पे काम कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम पे काम कर सकते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें हमें काम करना है। हम हंगर इंडेक्स में भूटान इन देशों से नीचे हैं। हम इन बातों पे क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? हम तो सीधे बात ये कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड, 3 तलाक, ये मुद्दे नहीं है ज्वलंत, ये भारत के ज्वलंत मुद्दों में से नहीं आते। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसमें आप शरई कानून के अंदर और इस्लाम के जो चीज़ें हैं पूरा अधिकार दिया है कानून के अंदर। वी द इंडियंस हैं, कानून की किताब के अंदर वी द इंडियंस लिखा है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि पर्टिकुलर किसी के बारे में लिखा हो, हम भारतीय लिखा गया है। तो हम भारतीय में सारे समुदाय आ रहे हैं और सबको बराबर का दर्जा दिया गया है। हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, सारे लॉ अलग हैं। तो कानून के अंदर क्यों छेड़छाड़ की जा रही है? आप और भी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं भारत के अंदर। हम लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, हम लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर सकती है सरकार। जो ओवैसी ने कहा है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और दूसरी बात यह कि इन चीज़ों को दूसरे वे से भी बेटर हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इन चीज़ों के अंदर, मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं समुदाय के अंदर हैं जो लूट रही है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल साई मंदिर महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा पैसे वाला ट्रस्ट है उसका, क्या हम उसको नहीं
यूज़ कर सकते हैं। रुपया सड़ता है वहाँ पर, लोग बताते हैं रुपए सड़ते हैं वहाँ पर, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन हम काम कहाँ कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं हिंदू मुसलमान पे। हम काम कर रहे हैं जो है कैसे लोगों को डिवाइड किया जाए, ये अंग्रेज़ों का एक नारा था, डिवाइड एंड रूल। ये उस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। देखिए लोग, मैं ये समझता हूँ 100 करोड़ 145 करोड़ के करीब आबादी में 100 करोड़ हिंदू है। जिस दिन वो जाग जाएगा और जिस दिन वो ये समझ जाएगा कि ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, ये हमारे साथ बांट के और ठग कर रहे हैं, क्योंकि 1000 रुपये का जो सिलेंडर है ना, वो 45 करोड़ नॉन मुस्लिम ही खरीद रहा है, नॉन हिंदू खरीद रहा है। 100 करोड़ हिंदू खरीद रहा है। 100 रुपये का पेट्रोल 100 करोड़ हिंदू खरीद रहा है। ये मुसलमान 25 करोड़ खरीद रहा है, 20 करोड़ मुसलमान खरीद रहा है। इस दर्द को जिस दिन हिंदू भाई समझ जाएगा, उस दिन इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और मेरा ये श्योर शॉट दावा है कि भाजपा अगर सत्ता से गई तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी। चलिए ठीक है। मैं तो यही कहूँगा भैया, जो अभी अख्तर साहब बोल रहे थे कि और भी काम है उनके पास करने के लिए, सरकार सिर्फ इन्हीं मुद्दों को लेके क्यों बैठी हुई है? उनका कहना सही है, और भी चीज़ें हैं सरकार के पास। और ये बात भी सही है कि जहाँ तक सत्ता की बात है तो सत्ता शायद इसी पर चल रही है कि हिंदू मुस्लिम की बात की जाए। हिंदू मुस्लिम का ही बात करने से जो है सारी चीज़ों की राजनीति अब चल रही है और उसी के मुद्दों पे ही बात हो रही है, इसलिए ये चीज़ों को किया जा रहा है। वरना और भी काम है, कहता कि शिक्षा की तरफ लेके जाएं, नौकरी की तरफ लेके जाएं, लोगों को रोज़गार मिले। कितना सहमत हैं असदुद्दीन ओवैसी की बात से कि वक्त को बचाने के लिए नहीं, लूटने के लिए कानून बिल में संशोधन हो रहा है? बिल्कुल, अगर कोई बिना जाने किसी चीज़ों में घुस रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारीकी उनको नहीं मालूम होगी जितनी असदुद्दीन ओवैसी को मालूम है इन चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि लूटने ही का काम कर रहे हैं। ठीक है। और भी सज्जन, क्या नाम है भाई साहब का? तारिक है। तारिक, ये बताएं कि जिस तरीके से तमाम सियासत तेज हो चुकी है वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर, तो आपकी क्या राय है इसमें? मेरी राय यही है कि मुद्दे बहुत ज़्यादा और भी हैं। ज़बरदस्ती की किसी को छेड़ आप क्यों कर रहे हैं? जैसे हम लोग भी, आप में कुछ इन्वॉल्व है, आपकी मंदिर कहाँ है, ट्रस्ट कहाँ है, राम मंदिर कैसे बना, क्या चीज़ हुई, कहाँ से पैसा आया, हमें नहीं मतलब है। हमें ये चीज़ है कि सरकार और मुद्दों पे काम करे। बहुत दिक्कतें हैं आने वाली चीज़ में। आप देखिए इतने साल से बीजेपी की सरकार है, कर क्या रही है? सिर्फ हिंदू मुसलमान, कहीं भी है हिंदू मुसलमान, बाउंड्री कैसे बनी, ये कैसे बनी। रोज़गार, बेरोज़गार लोग टहल रहे हैं, उनको रोज़गार मिले। अभी देखिए, अभी जल्दी का वीडियो है महाराष्ट्र का, इतनी नफ़रत घोल दी है कि टाटा के बाहर खाने के लिए जय श्री राम बोलना पड़ रहा है। ये देखिए, ये क्या आप कर रहे हैं। मीडिया भी इसमें कम नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया जो वो है, उन्होंने इतना जहर घोल दिया है कि खाने तक की बात आ गई कि आप खाने के लिए धर्म पूछना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं वो सरकार की दी हुई, अंग्रेज़ों की दी हुई नहीं है, ठीक है। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो हमारा मुस्लिम समाज ने दी है, एक ट्रस्ट बनी, उसको हमने दिया ताकि गरीब, उसमें भी ये चीज़ है कि अगर कोई हिंदू भी है तो वो पैसा उसको भी दिया जाए, उसका अगर झोपड़ी नहीं है तो हम वक्फ बोर्ड में उसको फ़ायदा पहुंचा सके। कोई हिंदू सपोज है झोपड़ी में रह रहा है और बाढ़ में ऐसा हुआ कि डूब गई उसकी, तो वक्फ बोर्ड का काम क्या है? वक्फ बोर्ड का काम है कि उसको उस चीज़ के लिए मुहैया कराई जाए, जगह मुहैया कराई जाए, पैसे दिए जाएँ, इसलिए ट्रस्ट बनी थी। ये किसी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी और अदर की वो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है कि इस पर ध्यान भटकाया जा रहा है, ठीक है। चुनाव आता है, ध्यान भटकाया जाता है। आप सीधे देखिए कि जैसे ही कुछ होगा हिंदू मुसलमान स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पब्लिक जाग चुकी है और मेरे हिंदू भाई यहीं बहुत से हैं। अभी आप देखिएगा साथ में खेल रहे हैं हम लोग, और हर संडे साथ में खेलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं है। मीडिया अगर ना दिखाए तो हिंदू मुसलमान वैसे बदल। और रह गई ओवैसी जी की बात, तो देखिए उन्होंने सही कहा। अभी आप वहाँ पे मंदिर पे बता रहे सिर्फ हिंदू काम करेगा, ठीक है, तो उसमें बौद्ध कहाँ गए, जैन कहाँ गए, ठीक है, और भी समाज है वो क्यों गए, कहाँ चले गए? आप अगर हिंदू में जोड़ रहे हैं तो उनको भी जोड़िए ट्रस्ट में। अब यहाँ चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में हिंदू भी काम करे, चलिए हम एग्री करते हैं, आप भी खोलिए दरवाजे, हम भी आने के लिए तैयार हैं, हम भी मदद के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो मुस्लिम युवा थे वो हमारे साथ में थे, जिनका साफ तौर पर जो ओवैसी का बयान है उसको समर्थन है। उनका ये कहना है कि अगर हिंदू मंदिरों में हिंदू केवल काम करेंगे तो जो मुस्लिम बोर्ड है या मुस्लिम संस्थाएं हैं उसमें भी केवल मुस्लिमों को ही काम किया देना चाहिए, या फिर दोनों ही जगह समान नियम लागू करने चाहिए। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, बहराइच।